अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नई संख्या का औसत कितना होगा। इसको चलो होमवर्क में दे रहा हूँ, तुमको करके बताना कमेंट में, ठीक है। वही सेम ट्रिक लगेगी इसमें भी, जो अभी 5 में और 4 में जो लगाई थी वही सेम ट्रिक लगेगी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ध्यान से देखना, ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 9 संख्याओं का एवरेज औसत 28987 है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत 28990 है। अगली 5 संख्याओं का औसत 28980 है। तो 9वीं संख्या क्या होगी। तो 9 संख्याओं का औसत दे रखा है। पहली 3 संख्या कितनी है, कितना दे रखा है औसत 28990। अगली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 28980, ठीक है। 5 और 3 8 संख्याओं का दे दिया, ठीक है। अब 9वीं संख्या का पूछ रहा है, 9वीं संख्या का औसत पूछ रहा है, ठीक है। और 9 संख्याओं का औसत हमको दे दिया है टोटल 28987, ठीक है। अब इसमें से ये कितना, ये इसमें से इसको घटाओ, कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, ये 3 + 3, इससे +3 बड़ा है। तो 3 कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9। इसी प्रकार इसको, ये कितना बड़ा है, इससे ये इससे छोटा है, कितना छोटा है, -7। -7 है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35 माइनस का, ठीक है। अब इन दोनों को, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो दोनों को घटा दो, कितना आ जाएगा, 35 में से 9 गए तो 5, 30 में से 4 गए तो 36, सॉरी 26, ठीक है। अब 26 माइनस का है, अगर ये माइनस का यहाँ पे माइनस का है तो 9वीं संख्या में ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसमें 28987 में 26 जोड़ दो, +26, तो 7 + 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, 8 और 2 10 और 1 11, 9 और 1 10, 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा, सॉरी 2, ठीक है। 29013 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो जाती है, ओके। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है, कैसे, वो क्या कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत 39 है। पहले 5 परिणामों का औसत 38 है। अंतिम 7 परिणामों का औसत 36 है। तो 6वें परिणाम का मान क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि पहले 5 परिणामों का औसत 38 है, पहले 5 परिणामों का औसत है 38, और अंतिम 7 परिणामों का औसत 36 है, 36 है। और 6वें मतलब 5 यहाँ तक हो गई 5 संख्या, 6वीं संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। इसका मान पूछा है इसने। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 + 7 13। तो 13 संख्याओं का औसत हमको दे रखा है 39। वही सेम अभी जो किया था क्वेश्चन नंबर 7, सेम वही वैसे ही करेंगे कि 39 से 38 एक छोटा है, मतलब -1, ठीक है। तो -1 × 5 कितना हो जाएगा, -5। 36 39 से कितना छोटा है, -3, -3 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 21, ये भी माइनस का, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो, माइनस 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 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 26, किसमें, माइनस में। अब यहाँ माइनस का साइन है तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 का वो निकल जाएगा। तो 39 + 26 जोड़ दो, 6 और 3 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, एंड 3 और 2 5 5 और 1 6, तो 32
65। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 65। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 9 संख्याओं का औसत 79 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 75 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 87 है, तो 9वीं संख्या क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा डिजिट अलग है, ठीक है। ये कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत है 79, पहली 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 75, अगली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 87 और 9वीं संख्या पूछिए। 5 और 3 8 संख्या इधर हो गई, 9वीं संख्या पूछ ली, तो 9 संख्याओं का औसत टोटल कितना दे रखा है 79, ठीक है। इसी प्रकार अब इसमें देखो 79 75 से कितना बड़ा है +4, तो प्लस ये बड़ा है 4, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये छोटा है तो माइनस का लगेगा। एंड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 माइनस का। ये कितना छोटा है, ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है तो ये प्लस का हो जाएगा। कितना बड़ा है 7 और 1 8, 8 बड़ा है, प्लस 8 गुणा 5 करो, 8 पंजे 40 प्लस का, प्लस है ये माइनस है तो इसमें से ये घट जाएगा, कितना बच जाएगा 40 में से 12 गया तो एंड 38 28 28 किसका प्लस का। अब ये प्लस का है तो 9वीं संख्या निकालने के लिए 79, ये प्लस का है तो माइनस का साइन मतलब प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा 28, तो 9 में से 8 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5, 51 ऑप्शन है कहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 24 छात्रों और शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करें। शिक्षक की आयु क्या होगी, देखो 24 स्टूडेंट प्लस टीचर टीचर की, इन दोनों की औसत आयु कितनी है 15 ईयर, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। अगर टीचर की औसत आयु को हटा दिया जाए तो इससे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की औसत आयु कितनी बच जाएगी 14 ईयर, ठीक है। तो 14 साल स्टूडेंट्स की हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स की कितनी कम है टोटल एवरेज से 1, तो -1 गुना 24 अब ये माइनस का साइन है, यहाँ पे जो 15 प्लस 24 जुड़ जाएगा, तो 5 + 4 9, 2 और 1 3 39, तो टीचर की जो है औसत आयु कितनी हो जाएगी 39। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, एक बल्लेबाज अपनी 16वीं पारी में 92 रनों का स्कोर बनाता है जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाता है। 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, मतलब 16वीं पारी के बाद उसका एवरेज ज्ञात करना है हमको। तो ये कह रहा है कि 16वीं पारी में 92 रनों का स्कोर दिया उसने, तो 15वीं पारी में भी कुछ बनाया होगा, 15वीं पारी एंड 16वीं पारी में हमको पूछ रहा है इसका एवरेज। तो 15वीं पारी में 4 से बढ़ रहा है, तो 15 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 हो गया। तो 16वीं पारी में इसने टोटल कितने रन बनाए 92, तो प्लस का साइन है तो यहाँ पे -60 कर दो, कितना हो जाएगा 2, 6 में से 9 में 6 गए तो 3 32। दिस इज आंसर। ये 16वीं पारी का औसत आ जाएगा 32। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए, पसंद आए, लाइक करना वीडियो को, और ऐसी अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका शुक्रिया। बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है, और क्वेश्चन नंबर 12 से कल आगे से पढ़ाएंगे।